So what is concentration? This one, the percentage formula. But it should be in a यूनिट. यूनिट कहने का मतलब यस, बिल्कुल कह सकते हैं. जैसे अगर आपका जो है ऐसे दिया हुआ है, तो अब इसके मैंने कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स: मास बाय मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और ppm. We are having these are the different ways of expressing. I can't see anything. Videos. अगेन ये प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए. ये क्या प्रॉब्लम है? It's more blur. नेटवर्क किया है यार. Now see. Now it is clear or again blur? Okay, we can do one thing ना, हम लोग मोबाइल से क्लास ले लेते हैं. 9 पीपल्स आर देयर. लैपटॉप को बंद कर देते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं लैपटॉप से नहीं हो पा रहा है. रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होगा, बस इतना ही होगा. वेट.
ओके प्रांजल, Yes. What is this? बहुत खतरनाक आइडिया। रुको हम नया लिंक भेज। Now it is clear. yes, now it is clear na Pranjal, so we can continue. Now the board is clear. Okay Arna, now it is clear to you, you can see ना। चलिए ठीक है, फिर हो गया, हमारी समस्या सॉल्व हो गई। नहीं हम सोच रहे थे हमको वहां जाना पड़ेगा मोबाइल से। चलिए ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग दैट इज यस्टरडे दैट द परसेंटेज, यानी कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। तो कंसंट्रेशन हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ, दैट इज अ सॉल्यूशन। पर हमेशा डिवाइड करते समय ध्यान रखना है कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ दैट इज सॉल्यूशन। इट मे बी अ 1 लीटर, इट मे बी अ 1 kg। आप जब भी यानी बाय मास करेंगे तो आप क्या होना चाहिए, दैट इज पर kg। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज अ पर वॉल्यूम, देन वी हैव टू टेक अ 1 लीटर। आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका कितना जो है वो प्रेजेंट है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस बाय परसेंटेज। ओके, सो चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल्स इस पे करते हैं, सो दैट इट मेक्स यू वेरी क्लियर। कल हम लोग पहले ही क्वेश्चन एक डिस्कस करने जा रहे थे। यस, सौम्या इज देयर। कल का हमारा जो न्यूमेरिकल था वो ये था कि दैट इज, कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल लिख भी लिया था। सोडियम क्लोराइड NaCl दैट 6 ग्राम्स। Okay, and water that is present how much, 100 grams. Okay, so what will be the total amount of solution? अब देखिए ये क्या है, आपका सॉल्यूट है and this will be your solvent, it is not solution. Okay, then what will be the mass of solution? So mass of solution that will be equals to 36 plus 100, that is equals to 136। ओके, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या है, दोनों मास, यानी वी आर गोइंग टू यूज द, क्या यूज करने जा रहे हैं, मास बाय मास। हमने यहाँ पे मास बाय मास रेशियो से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, या वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो अब हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा कि हाउ मच ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। 1 kg सॉल्यूशन में आपका जो है वो कितना प्रेजेंट है, ये निकालना है हमें। सो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट। ठीक है,
या ये कह सकते हैं कि दैट इज अगर हमको सिर्फ ये दिया गया कि अगर टोटल सॉल्यूशन विल बी दिस मच देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ दिस, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको देगा, ठीक है। तो यहां से देखिए एक चीज होती है, दैट इज पहला, एक तो सिंपल कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया जाता है कि दैट इज 36 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन 136 ग्राम्स, ठीक है, इनटू 100। नाउ यू कैन कैलकुलेट, ठीक है, कि आपका 36 ग्राम जो है, यस बिल्कुल सही परीक्षित, आपने बिल्कुल सही किया कि मतलब 36 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन 136 ग्राम ऑफ दिस वन, सो यू कैन दिस वे। Sorry sir, I have forgotten to join chemistry class. May I recorded video of this class? बेटा अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, थोड़ी देर तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, दैट इज विद दिस वन, ठीक है। सो दिस इज द मास बाय मास रेशियो, इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि दैट इज आपका ये है कि 36 ग्राम जो है 136 ग्राम में प्रेजेंट है। यहाँ पे ग्राम बाय ग्राम पे चल रहे हैं हम लोग, ग्राम पर केजी पे नहीं गए, ठीक है। दोनों की क्वांटिटी हमने सेम रखी हो, रेशियो आपका सेम यूनिट पे कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया। एक और क्वेश्चन इसी पे लीजिए। that is 80 gram of salt present in 320 gram of water। फिर से देखिए सॉल्ट का वेट कितना है, दैट इज 80 ग्राम्स, वाटर विल बी हाउ मच, दैट इज 320 grams। Calculate the concentration of the solution। So again the result सेम होगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन दैट इज विल बी आपका 320 प्लस 80 दैट इज इक्वल्स टू 400 ग्राम्स। अब यूनिट सेम रहना चाहिए, सो कॉन्सेंट्रेशन क्या निकलना चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन विल बी योर दैट इज 80 अपॉन यस। परीक्षित तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, यस, इज दैट क्लियर। तो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। वर्षा, आरना, सौम्या, इट इज क्लियर टू यू। तो ये गर्ल्स में शायद 3 ही गर्ल्स आई हैं, रेस्ट आर बॉयज आर देयर। तन्वी विल बी ऑल्सो देयर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, यानी सीधा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दैट इज यूनिट्स विल बी सेम रहना चाहिए, मास बाय मास पे जा रहे हैं हम लोग, और उसके बाद जो है 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेशियो से हमारा फ्रैक्शन मिल जाता है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड विल टेक अ पार्ट ऑफ दैट 100 का वो पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल एक्सप्रेस योर कॉन्सेंट्रेशन। चलिए यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही मिलता है आपको। 30 ml of solute present in 200 ml of aqueous solution। अब क्वेश्चन थोड़ा सा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो ले रहे हैं, इस टाइम मास और बाय मास का रेशियो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, दैट इज सॉल्यूट विल बी हाउ मच, दैट इज 30 ml of solute and solution, इधर सॉल्यूशन दे दिया प्रेजेंट इन 200 ml of aqueous solution, 200 ml of aqueous solution। बहुत ही सिंपल था, है ना। तो फिर आपको क्या जाएगा, दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0000, ठीक है। 5 3 15%। दिस इज द वे। ये आपका क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेशन किया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 40 ml of methanol is present in 160 ml of aqueous solution, what is the concentration of the solution, volume by volume percentage, again the same, 40 ml is present in 116 of 40 upon 160 into 100 कैलकुलेट करके निकाल सकते। चलिए ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चंस थे, एक और देखते हैं और क्वेश्चंस यहाँ पे लास्ट में शायद दिया होगा।
अब देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे चला जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज द साइज ऑफ पार्टिकल। सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का। ये कहाँ है? अच्छा अच्छा, वो उसका आपने आंसर। देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब थोड़ा सा ये required to prepare 20% aqueous solution aqueous salt solution। by adding 10 gram NaCl, okay, this is your question। आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 20% aqueous salt solution by adding 10 ग्राम ऑफ NaCl। 10 ग्राम ऑफ NaCl ऐड करके हमको अगर 20% कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन रेडी करना है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दैट इज वाटर। यानी क्वेश्चन बहुत क्लियर है। कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू यू, पहले सारी चीजें लिख लीजिए। Concentration is given to you 20%. Okay, mass of NaCl in salt will be given in solute के साथ 10 gram. Mass of solvent, that is water, that will be question mark. So we can take x gram. So what will be the mass of solution? Mass of solution क्या होना चाहिए? 10 plus x. Is that clear? ठीक है, अब फॉर्मूले पे रख दीजिए। फॉर्मूले क्या कहते हैं, 20% इज इक्वल्स टू 10/10 प्लस x इंटू 100। So 20 into 10 plus x is equals to 10 into 100. So that is equals to 1000 हो जाएगा। यहाँ कितना लगेगा, that is 200 plus 20x equals to 1000. So x is equals to how much? Calculate कर लीजिए। x is equal to जाएगा that is 800 upon 20। So how much water is needed? 40 grams। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है। अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल हो, यानी कॉन्सेंट्रेशन में बेस्ड मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ गया कि अगर हमें कोई उसमें से निकालना है तो किस तरीके से निकालना है, वो याद में लिखें। एनी डाउट टू एनीवन? यस गर्ल्स, Tanvi, is it is clear to you, no? Okay, now let's move on। अब चलते हैं आगे के टॉपिक पे। लास्ट क्लासिफिकेशन, एक्चुअल में आपके बुक में मैं देख रहा था सामने ही क्लासिफिकेशन पहले दे दिया। हम लोग एक टॉपिक बीच में मिस कर आगे आ गया थे। एक्चुअल में थोड़ा सा इस बुक में डिफरेंट टाइप से दिया था, से थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। क्लियर?
अब हमारा अगला टॉपिक आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन साइज ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ, यानी सॉलिड के पार्टिकल साइज पे अगर हम लोग जो है सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा क्या होता है जल्दी से बोलिए, राइट्स या कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरा क्या होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्लियर? यस सौम्या बिल्कुल सही है, यानी आपका वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज on the basis of the size of particle. So true solution here the particle size will be 10 to the power, जल्दी से बोलो, 10 to the power minus 7 centimeter or we can say 1 nanometer. ऐसे ही है ना भाई, सही बोल रहा हूं? ठीक है, 1 नैनोमीटर क्या होता है अगर आप इसकी बात करेंगे तो 10 टू द पावर -9, बोले सर आपने तो -7 लिखा, ठीक है, 1 नैनोमीटर जो है वो कितना होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। इज दैट क्लियर? तो हम इसको 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे या हम इसे 10 टू द पावर -9 मीटर भी लिख सकते थे। तो कहीं पे ये दिया होगा, कहीं पे ये दिया होगा, कहीं पे ये दिया होगा, ठीक है, ऑल आर सेम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कई सारी ऐसी बुक्स आपको मिलेंगी जहां पे दिया होगा पार्टिकल साइज विल बी 1 नैनोमीटर। There are certain books where it is given that particle size will be 10 to the power -9 meter. ठीक है, somewhere it is written that particle size will be 10 to the power -7 centimeter. All are same. All are same. ठीक है, 1 नैनोमीटर जो है वो 10 to the power -9 मीटर के इक्वल होता है। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिजिट्स कम हो जाएगा, 9 की जगह 7 हो जाएगा, वो वहां पे लिखो, ठीक है। So true solutions are those solution, these are the homogeneous mixtures, बिल्कुल homogeneous mixtures होते हैं, ठीक है, और इनमें जो पार्टिकल का साइज होता है that is equals to 1 नैनोमीटर, यानी आपका 1 नैनोमीटर के आस आपका जो है नियर आपके इसके पार्टिकल के साइज होते हैं, उससे छोटे हो सकते हैं, उससे बड़े नहीं होते, यानी पार्टिकल साइज विल बी लेस देन दैट इज 1 नैनोमीटर। आपको उससे छोटे साइज मिलेंगे, उससे बड़े साइज नहीं मिलेंगे। ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं such solutions are said to be a true solutions. Is that clear? समझ में आया सभी को? ठीक है, यानी अगर हम किस पे बात कर रहे हैं, अगर हम साइज पे बात कर रहे हैं तो साइज के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन को अगेन दे आर डिफाइन इन 3 कैटेगरीज, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड दैट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, आपका ट्रू सॉल्यूशन जिसे हम लोग सॉल्यूशन खिलाते हैं, एक्चुअल में क्या रहता है दैट इज ट्रू सॉल्यूशन की हम लोग बात करें, बट ट्रू सॉल्यूशन की एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती है
दैट इज द पार्टिकल साइज विल बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर। आपको 1 नैनोमीटर तक के सॉल्यूशन आपके पार्टिकल साइज उसके पाए जाएंगे। ठीक, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है कि दे आर होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब होमोजीनियस होने के कारण उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी आती है, चलिए अब ये तो हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला क्या है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर लिख लीजिए, इसको 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं, ऐसे 1 नैनो। अब यहीं पे अगर हमने कोलाइडर्स की बात की, इनका क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के साइज के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी हाँ अभी आ रहे हैं निखिल, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ बुक्स में ये भी लिखेंगे दैट इज 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर भी लिखेंगे। Certain books are writing 10⁻⁷ centimeter to 10⁻⁷ centimeter. ठीक है, is that clear? All are same. 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर गया, क्योंकि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है, तो 100 क्या होगा उसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरोस है, तो यहाँ पे 2 जीरोस के कारण यहाँ पे पावर कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सेंटीमीटर में ऑलरेडी यहाँ पे 2 कम हो जाता है, तो यहाँ पर 100 के कारण और 2 कम हो जाएगी, -5 पे चला जाएगा। क्लियर, ठीक है ना अपना वर्षा, तन्वी, सौम्या, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। निखिल, परीक्षित, सबको क्लियर हो रहा है ये चीज? साइज को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने बिल्कुल सही लिखा। अब ये नहीं कि मैंने 10⁻⁹ लिख दिया सर, मैंने तो 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर लिख दिया सर, और मेरे टीचर ने तो पढ़ाया था ये। कोई बात नहीं, टीचर को कन्वर्जन पता है, ठीक है, सो वो कन्वर्ट कर सकते। अब यहाँ पे क्या होगा, दैट इज पार्टिकल साइज विल बी मोर देन 100 नैनोमीटर से अबव। ठीक है, अब 100 नैनोमीटर से अबव यानी 10⁻⁻7 मीटर से या 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से, कुछ भी बोल सकते। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ये हो गया कि हमने क्लासिफाई किया इस पार्टिकल साइज को। अब ये हमने जब क्लासिफिकेशन किया तो ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन नाउ दे आर हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसके कारण इनके अंदर क्या कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी। नाउ व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू डिस्कस। अब इसको डिस्कस करो। पहला, होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है, तो आपका होमोजीनियस इन नेचर। इनकी बात करेंगे, लुक लाइक होमोजीनियस बट दे आर नॉट, ठीक है, लुक लाइक होमोजीनियस बट नॉट। ये याद रखिएगा, कोलाइडल सॉल्यूशंस दे लुक लाइक होमोजीनियस, दिखेंगे बिल्कुल एकदम होमोजीनियस की तरह। वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉलिड एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस का जो मतलब कॉन्सेप्ट ही होता है कि जहां पर हम क्या करें, सॉलिड और सॉल्वेंट पार्टिकल्स में डिफरेंशिएशन ना कर पाए। तो यहाँ पर भी हम सॉलिड और सॉल्वेंट पार्टिकल में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल एकदम आपको लगेगा कि इट इज अ होमोजीनियस बट इट इज नॉट, इट इज अ हेटेरोजेनियस इन नेचर, ठीक है, हेटेरोजेनियस नेचर का होता है। सस्पेंशन के लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो होता ही है हेटेरोजेनियस।
यस ये सौम्य बिल्कुल आपने करेक्ट लिखा है कि अपेयरेंस में जो है वो बिल्कुल होमोजेनियस दिखेगा, बट होगा क्या, हेट्रोजेनियस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई, साइज क्लियर हुआ हम लोग को, सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, पार्टिकल साइज उन्होंने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन, जैसे कि परीक्षित की निखिल कौन बीच में अभी ना बात किया, फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, so we can't separate here, solutions cannot be separated with the help of filtration, any kind of filtration not possible here. Yes, बिल्कुल बिल्कुल, here there will be no possibility। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, बट अल्ट्रा फिल्टर पेपर आप इस्तेमाल करेंगे so we can separate, और by centrifugation method हम पढ़ेंगे। यहां पे हम बिल्कुल नहीं अलग कर सकते। Yes, of course, yes आटा बिल्कुल, because the particle size are very small, so they can pass through the filter paper। इवन मतलब आप जो है कोई भी पार्टिकल मतलब फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर लीजिए, टू सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड। हियर we cannot separate the colloidal solution with the help of normal filter paper, but if we are going to use that ultra filter paper या centrifugation method का इस्तेमाल कर दें, so we can separate the solid and solvent particles। सस्पेंशन बहुत अच्छा है ना, फिल्ट्रेशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। Filtration is possible, we can use filter paper just to separate them। क्लियर? यहाँ पर किसी को डाउट? क्योंकि अब हम ये रब करेंगे, पूरा रब कर देंगे, ठीक है। तो आई होप किसी को इसमें तीन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस ऑफ कोर्स आरना, अगर हम सस्पेंशन सॉल्यूशन लेते हैं तो हमने उसको फिल्ट्रेशन बताया, उसको फिल्ट्रेशन मेथड से हम आराम से फिल्टर कर सकते हैं। आप सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर देंगे और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलग कर देंगे। सो ये सस्पेंशन इट डज नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा तो फिल्ट्रेट आपका मिल जाएगा, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन विल बी पॉसिबल, ओके। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज स्टेबिलिटी। अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। We are talking about the fourth point. They are stable. ठीक है, solutions are stable, ठीक है। solutions होते हैं आपके ट्रू solutions, they are very much stable। आप इनको एक साल तक रखे रहिए वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। colloidals are also stable but up to a certain conditions, under normal condition, yes। so they are stable under normal condition। कंडीशंस चेंज करेंगे तो आप इनको अनस्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन आर ऑलवेज अनस्टेबल। आप देखते हैं मडी वाटर आइए, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, सारा का सारा सेटल हो जाएगा। आप लोगों ने डॉक्टर्स की मेडिसिन ली होगी तो देयर आर फ्यू मेडिसिन जिसको बोलते हैं ना कि दीज आर द सस्पेंशन, में देखिए लिखा रहता है सस्पेंशन एसएस, और डॉक्टर बोलते हैं इसको पहले शेक करें, शेक इट वेल देन यूज इट। शेक इट वेल क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा आपका
जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे विल बी सेटल्ड डाउन, सो व्हेन वी शेक इट तो क्या होगा, अगेन इट विल मिक्स टुगेदर, देन वी कैन यूज इट। ठीक है, सो ये होता है स्टेबिलिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है यस टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, पहले तो ये डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ, टिंडल इफेक्ट पे आके पहले ब्राउनियन मोशन बात कर लेते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या है, सबने पढ़ा व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, क्या है ब्राउनियन मोशन? मोशन मोशन यस निखिल, पढ़ा है हम लोगों ने, चैप्टर 1 में पढ़ा था ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ये जिग, अभी से लिखेंगे जैक, यस मोशन, यस जिगजैग मोशन इज लिखें। ठीक है आरना, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट इज अ ब्राउनियन मोशन क्या है? यस, एक्चुअली क्या होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ दैट इज जो होते हैं सॉल्यूशन मैटर्स, दे आर इन अ कंटिन्यूअस मोशन एंड दैट मोशन विल बी नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। जो मोशन होता है वो कैसा होता है आपका, डिसकंटिन्यूअस, मतलब आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकते, कैसे जिगजैग मोशन, जैसे कि आप वर्ड यूज किया निकलने, इट इज अ जिगजैग मोशन इज डन बाय द पार्टिकल्स, सो वी कैन सी द ब्राउनियन मोशन बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडर्स, बट वी कांट सी इन अ सॉल्यूशन, दैट इज इन अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में आपको जो है वो पार्टिकल्स का जो है वो जिगजैग मोशन आपको नजर नहीं आएगा। सो ब्राउनियन मोशन कांट बी सी इन अ true solution, but it should be appeared in case of that is collider solution में हम इसको देख सकते हैं। Yes, the erratic random movement of microscopic particles in a fluid, yes of course। ठीक है, तो ये जो आपका मोशन होता है दैट, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था, सो उनके ही रिस्पेक्ट में उनको दे दिया गया दैट इज सेड टू बी अ ब्राउनियन मोशन, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया था zigzag मोशन दैट इज अ कंटीन्यूअस मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। सो ब्राउनियन मोशन नॉट सीन इन अ ट्रू सॉल्यूशन। You can see what about this one, सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या होता है? ये स्मॉलर साइज, फास्टर मूवमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट अबाउट द सस्पेंशन सॉल्यूशन, बताइए सस्पेंशन में क्या होता होगा? टिंडल इफेक्ट चल रहे हैं, परीक्षित अभी चल रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज गेन। अगेन वहां के पार्टिकल साइज जो है बहुत ही हैवियर होते हैं। ठीक है, सो वी कांट सी अगेन इन अ सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक, चलिए आइए अब आते हैं किसमें, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। यस, सबसे पहले टिंडल इफेक्ट बताएंगे। क्या है टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज सेड टू बी टिंडल इफेक्ट। अच्छा आगे बताइए। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट दैट इज सेड टू बी टिंडल इफेक्ट। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आगे बोलिए। ट्राई करिए, ड्यू टू फैक्ट ऑफ दैट साइज। हाँ कह सकते हैं, आगे बस आगे बढ़िए। बट इफ वी आर सेइंग दैट की स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज सेड टू बी अ दैट इज अ टिंडल इफेक्ट, तो शायद मेरे ख्याल से सही नहीं।
यस ना ट्राई करो। यस परीक्षित, द टिंडल फिनोमिना स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम ऑफ containing a small suspended particles। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आते हैं, ठीक है, डिस्कस कर आज ये टिंडल इफेक्ट। देखिए एक्चुअल में टिंडल इफेक्ट क्या है। यस ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें, स्पेलिंग सही लिखिए। यस, तो विजिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ, कहां कहां से परीक्षित लेकर आ रहे हैं। अंडरस्टैंड। सो परीक्षित, ठीक है ना, आपने बहुत अच्छा अच्छा आंसर दिया। टिंडल फिनोमिना, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम containing a small suspended particles। The Tyndall effect is a phenomena by which the particles in a colloidal collide scatter the beam of light that are directed at them। But actual में Tyndall effect क्या है? That is the visibility of the paths of the light। जब लाइट रे किसी भी सॉल्यूशन से पास करे और आपको उसमें दिखाई दे कि ये लाइट पास और इसका पाथ दिखना चाहिए, अब वो क्यों दिखाई देगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द, so that path will be visible just because of the scattering of light by the particles of the, by the solid particles। जब solid particles से किसी भी सॉल्यूशन के सॉलिड पार्टिकल से अगर लाइट के पार्टिकल्स टकराएंगे और टकराने के बाद क्या हो जाए? स्कैटर हो जाएंगे। तो स्कैटरिंग होने के बाद क्या होता है? हमें उस लाइट का जो पाथ है ना विजिबल। आप देखते होंगे कि कभी कभी हम लोग घरों में अंधेरे कमरे में बैठे रहते हैं, एक छोटा सा एक होल होता है, उस होल में से जो सन की लाइट आती है, ठीक है ना, तो आप देखते हो बिल्कुल वो लाइट रे आपको एकदम क्लियरली विजिबल होती है, ठीक है ना। वो जो लाइट रे आपकी विजिबल होती है, दैट पाथ ऑफ द लाइट विल बी विजिबल। क्यों? क्योंकि जो आपके एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, दे विल गेट कोलाइड विद दिस एयर, दैट इज द लाइट पार्टिकल्स। उसके बाद क्या करते हैं? दे विल स्टार्ट शाइनिंग, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जिसके कारण वो जो पाथ है ना वो विजिबल हो जाता है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। ओके, चलिए ठीक है, आप लोगों का क्लास का टाइम हो गया। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टिंडल इफेक्ट क्या था, समझ में आया? ठीक है, तो विल कंटिन्यू, इसको कर लेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप नाउ यू आर फ्री एट 11 o'clock ना। तो अगर आप चाहोगे तो 11 o'clock फिर से हम लोग क्लास कर लेंगे, अगर आप लोग चाहोगे तो। ओके okay?